डायमेंशन के सीरीज में दो लेक्चर हम देख चुके हैं, जिसमें पहले में फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड यूनिट इसकी बात की गई। सेकंड वाले में बात की गई कि डायमेंशन को हम कैसे लिखते हैं और कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं। और इस लेक्चर में हम उसके कुछ टिपिकल एग्जाम्पल को देखेंगे कि डायमेंशन कैसे उन टिपिकल एग्जाम्पल्स में किसी भी पर्टिकुलर टर्म की निकाली जाती है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो जिन्होंने उन दोनों लेक्चर्स को ना देखा हो वो प्ले लिस्ट में जाए और पहले उन दोनों लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद तब इसको देखें, तब उनके लिए ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। और नहीं तो अगर जो उतना जान रहे हो वो उसके आगे से देखें। चलें, इसमें क्या कह रहा है, इफ टाइम टी इक्वल अंडर रूट एल वाई वेयर एल इज लेंथ देन फाइंड वाई। हमको क्या करना, वाई की पता करनी है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि वाई अंडर रूट के अंदर है, ये जब इसको बाहर लेकर आएंगे तभी कुछ कर पाएंगे आप। तो वाई का पूछ रहा है, तो वाई इक्वल क्या हो गया, टी स्क्वायर बाई एल। अब टी क्या है, ये टाइम है, टी टाइम है, कैपिटल टी। और वाई क्या है, एल क्या है, लेंथ है, कैपिटल एल से लिखेंगे। अब इसको सही से कर लीजिए, एल को ऊपर ले जाएंगे तो -1 और ये हो गया टी स्क्वायर। ये किसकी डायमेंशन हो गई, ये वाई की डायमेंशन हो गई। अब इसमें हम देखें, कह रहा फोर्स एफ इक्वल एक्स वाई डेंसिटी, फोर्स एफ इक्वल एक्स वाई डेंसिटी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स। तो हमको क्या चाहिए, एक्स की डायमेंशन चाहिए। अब क्या करेंगे आप देखो, एफ की डायमेंशन लिखें आप, एफ इक्वल एक्स बाई डेंसिटी को हम डी मान लेते हैं, डेंसिटी को डी मान लेते हैं। अब यहां से आप देखें x इक्वल किसके होगा, f इंटू डी। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डी डेंसिटी है। अब आप आ जाए, f की डायमेंशन एम एल टी -2 और डायमेंशन की और उसकी डेंसिटी की डायमेंशन, डेंसिटी इक्वल क्या होता, मास बाई वॉल्यूम। तो मास क्या लिखेंगे, m, और वॉल्यूम, वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम होता है लेंथ, विड्थ और हाइट। तो लेंथ को भी L से लिखेंगे, विड्थ को भी L से लिखेंगे और हाइट को भी L से लिखेंगे। तो ये आपका बना L क्यूब। क्या बना, L क्यूब। चलिए, तो ये बना आपका ये आपका बना m बाई एल क्यूब। ठीक, अब आप देखें m से m और m दो बार है तो ये हो गया m स्क्वायर। L कहां गया, एक पावर कट गई, इसको ऊपर लेके जाए -2 हो गया और ये हो गया t -2। तो ये किसका डायमेंशन हो गया, ये x का डायमेंशन हो गया, किसमें, फोर्स F इक्वल एक्स वाई डेंसिटी। अब आप इसमें देखें, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ x इक्वल एटी क्यूब प्लस बी टी प्लस सी बाई डी प्लस टी फॉर x इन सेंटीमीटर एंड t इज टाइम, फाइंड नंबर 1 क्या है, डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। सेकंड क्या कह रहा है, ए बी बाई सी डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको इस तरह हमने चीजें निकालना बता चुके कि जो ए एक्स की जो डायमेंशन होगी वो 80 क्यूब की डायमेंशन होगी। ठीक, अब यहां से आप निकालें, ए बराबर क्या आया, एक्स बाई टी क्यूब। एक्स क्या है, इन सेंटीमीटर, मींस क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका कि वो क्या है, लेंथ है। ये बना आपका एल और टी को ऊपर लेके जाएं, ये हो गया एल टी -3, ये हो गया ए का। ठीक इसी तरह आप निकालेंगे बी का, एल टी -1। ठीक, अब देखें आप, सी का निकालने से पहले हम डी का निकालेंगे। यहां आप देखें डी किससे अटैच है, टी से, मतलब क्या हुआ कि जो डी का डायमेंशन होगा वही टी का डायमेंशन होगा। तो डी और टी के डायमेंशन क्या हो गए, सेम हो गए। तो टी क्या है, टाइम है, तो डी का डायमेंशन हो गया कैपिटल टी। ठीक, अब हमको सी का चाहिए। अब देखें यहां आपको सोचने की बात है कि सी बटे डी, भाई ये और ये दोनों सेम है तो दोनों को तो लिख नहीं सकते, किसी एक को लिख लीजिए, चाहे टी को लिख लीजिए चाहे डी को लिख लीजिए। चलिए हम टी को ही लिख लेते हैं, आपका मन कर रहा है तो हम टी को ही लिख लेते हैं। तो सी बाई टी का डायमेंशन होगा किसके, एक्स के। तो सी का क्या हो गया, एक्स टी हो गया। एक्स एल है, एक्स क्या है, एल है, कैपिटल एल दूरी है, और टी, तो सी की जो डायमेंशन मिला वो हमको एल टी मिला। अब एक चीज तो आपको मिल गई। अब सेकंड में क्या कह रहा है कि ए बी बटे सी डी चाहिए उसको, ए बी बटे सी डी। तो ए कितना है, एल टी -3, और बी कितना, एल टी -1 बटे सी डी। सी कितना है, एल टी, और डी कितना है, टी।
डी कितना है, टी। अब इसमें से देखें जो कैंसिल हो उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। क्या क्या कैंसिल होगा, देखिए ये वाला टी इस वाले टी से कैंसिल हो गया, ये वाला एल इस वाले एल से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एल बचा, टी बचा, ये -3 है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, क्या मिला, एल टी -4, एल टी -4, ए बी बटे सी डी का जो डायमेंशन है वो एल टी -4 मिला। यहां तक ठीक। आगे चलते हैं, कह रहा v बराबर ए टी प्लस वी जीरो प्लस बी बाई टी प्लस सी प्लस यू। v और v0 और u ये क्या है, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, टाइम t है, v0 इनिशियल वेलोसिटी। इस तरह करके आपको क्या चाहिए, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एबीसी। तो देखें एटी किसके साथ अटैच है, v0 के साथ, और v0 क्या है, वेलोसिटी। मींस क्या हुआ कि जो एटी की वेलोसिटी होगी, जो एटी का डायमेंशन होगा वही v का डायमेंशन होगा, और v क्या है, वेलोसिटी है, तो a इक्वल v0 बाई t। अब v0 वेलोसिटी है तो वेलोसिटी डायमेंशन एल टी -1 बटे टी, तो ये क्या बना, एल टी -2, ए का डायमेंशन हो गया एल टी -2। अब बी वाला देखें, या सी का पहले निकाल लें हम, तो सी का डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल टी। क्यों, क्योंकि टी सी के साथ ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, तो सी मिल गया। अब बी बाई टी का जो डायमेंशन होगा, बी बाई टी का जो डायमेंशन होगा वो वी के बराबर होगा, तो v का डायमेंशन हो गया v एल टी -1 और इंटू टी, टी से कैंसिल हो गया, ये हो गया v का डायमेंशन कितना हो गया, यल हो गया। अब जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तब चीजें आपको आसान लगेंगी, अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको चीजें आसान नहीं लगेंगी। देखिए इस क्वेश्चन में y इक्वल 4ax स्क्वायर माइनस bt क्यूब प्लस 12c, where x and y आर डिस्टेंस एंड t इज टाइम। क्या करना है हमको, ए बी सी के हमको डायमेंशन पता करने हैं, ए के पता करने हैं, बी के पता करने हैं और सी के पता करने हैं। अभी तक जितने एग्जांपल आपने देखे यहाँ पे नंबर नहीं होते थे, कांस्टेंट के पहले नंबर नहीं होते थे, लेकिन इसमें नंबर भी लिखा है। फिर क्या करेंगे हम, देखिए इस नंबर का कोई मतलब नहीं है, तो अब हमको ए का चाहिए ना, तो ए एक्स स्क्वायर ये किसकी होगी डायमेंशन, वाई की। जितना ए एक्स स्क्वायर का होगा उतना ही वाई का होगा। फोर्थ डायमेंशनलेस है, आपको बताया था जो डिजिट है वो डायमेंशनलेस होती है। हमको चाहिए ए का, ए इक्वल क्या हो गया, वाई बाई एक्स स्क्वायर। वाई क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को हम लिखेंगे एल से, उसकी डायमेंशन भी एल होगी, और एक्स भी डिस्टेंस है तो उसकी भी डायमेंशन एल होगी। यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिख दिया। देखिए एक पावर कट गई, अब क्या हो गया, एल -1, ए का डायमेंशन हो गया एल -1। अब ऐसे आ जाए बी पे, तो बी टी क्यूब, आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि प्लस या माइनस कुछ भी लिखा हो पहले अगर मल्टीप्लाई में, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, पावर में अगर माइनस लिखा है तो उसको आप माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। तो जो बी टी क्यूब का डायमेंशन होगा वही वाई का होगा, तो बी का कितना होगा, वाई का हो गया एल, और टी क्यूब का हो गया टी क्यूब, इसको ऊपर लेके जाए आप, एल टी -3। अब आप सी में चले आए, तो सी वाला कैसे हम देखेंगे, देखें y इक्वल कितना है 12c, तो आपको बताया था जो डिजिट होता है उसको आप लेंगे नहीं, तो y कितना है, l है, तो ये हो गया c, c का डायमेंशन हो गया l। सिंपल सा, बहुत इजी, कुछ करना ही नहीं आपको। इसमें हम देख लें, इसमें देखें आप, a बाई टी इक्वल v इक्वल बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब प्लस डी, वेयर v इज वेलोसिटी, t इज टाइम। फाइंड, क्या पता करना आपको, ए बी एंड सी का डायमेंशन। तो पहले हम इन दोनों को पकड़ लें, चाहे जिसको पकड़ लें, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको ले लें आप, ठीक। तो जो ए की डायमेंशन होगी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वो वी टी की डायमेंशन होगी। वी क्या है, कह रहा है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी डायमेंशन एल टी -1 और टाइम का टी, टी से कैंसिल हो गया, या -1 या +1 कट गया, कितना आ गया, एल आ गया, ठीक। किसका, ए का एल आ गया। अब देखें आप, जो v का डायमेंशन होगा वही d का होगा, तो डी का डायमेंशन कितना होगा, v कितना है, एल टी -1, ठीक। अब ऐसे ही आप सी टी क्यूब का निकाल लें, बी टी स्क्वायर का निकाल लें, ऐसे आप इसमें देख लें। अगर आप रट्टा नहीं मारेंगे तो, अगर आप रट्टा मारेंगे, अगर आप रटना चाह रहे हैं तब चीजें मुश्किल होती चली जाएंगी। इसलिए बेसिक सीखें, बेसिक से हम आपको एडवांस तक लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी उसी तरह चलिए, तभी आप सीख पाएंगे। इसमें आ जाइए, ये वाला आपको बता दिया। इसमें देखिए P क्या है, प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है। तो प्रेशर अब ए बी का पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे आप, देखिए ए किसके साथ
जुड़ या घट रहा, ऐड या सब्सट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है, टी स्क्वायर के साथ। तो जो ए का डायमेंशन होगा वो टी स्क्वायर के इक्वल होगा। टी क्या है, टाइम है, 1 मिनट में निकल आया। ठीक, जो ए का डायमेंशन होगा वही टी स्क्वायर का, ए का तो मिल गया। अब क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछ रहा है, बी। अब चाहे इसको आप रोकें और चाहे इसको रोकें, बी का अलग से हम निकाल लें। ठीक है, तो ए बटे बी एक्स, ए बटे बी एक्स का डायमेंशन ये प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको ए बाई बी का चाहिए, ए बाई बी। ए को निकालने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये बना x इंटू पी। अब x है डिस्टेंस, प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फोर्स बाई एरिया, ये बना एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। ठीक है, क्या बन गया, चले ए बाई बी किसके बराबर आ गया, देखो ए बाई बी ही पूछ रहा हो, ए बाई बी हमको यहीं से मिल जा रहा है। अगर हम अलग अलग करके निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा। देखिए ये +1 ये -1 ये कैंसिल हो गया, तो बना m, चाहे इसको ऐसे लिख दें t माइनस 2, या आप इसको ऐसे लिख दें m t माइनस 2। इसका डायमेंशन a बाई बी का। अगर आप चाह रहे हैं कि आप a को अलग निकालें, b को आप अलग निकालें, तब भी इतना आएगा। फिर डिवाइड करें, करके देख लेते हैं, a का निकल आया। आप सुने, a बटा b x, या आप a ना लें आप t ले लें, चलिए हम t ले लेते हैं, t स्क्वायर बाई बी एक्स इक्वल पी। ठीक, अब यहां से हम b निकाल लें, तो b आप निकालेंगे तो b बराबर क्या होगा, t स्क्वायर बाई एक्स पी, टी पावर 2 एक्स एल पी एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एल एल से कैंसिल हो गया। तो b का जो डायमेंशन आया वो कितना आया, टी स्क्वायर ऊपर, नीचे l कैंसिल हो गया, एम टी माइनस 2, ऊपर गया, इसको ऊपर लेके जाओ, तो बना m माइनस 1 टी पावर 4, ये बना b का। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है a बाई बी का, a बाई बी निकाल लेते हैं। a कितना, अंडर रूट टी स्क्वायर, ओ सॉरी ये हो गया टी स्क्वायर, b कितना है m माइनस 1 टी पावर 4, इसको आप ऊपर लेके जाएं, तो ये हो गया m, ये ऊपर गया तो t माइनस 2। देखिए वही सेम चीज आई कि नहीं आई, एकदम सेम चीज आई। तो आप क्या, आपको करना क्या है, आपको सिलेक्शन पाने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना है। बिना स्मार्ट वर्क करके आप सिलेक्शन को पा नहीं सकते। आप इतना सब करके पहले ए निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तब इतना लेकर आएंगे। जो स्मार्ट बच्चा होगा वो ए बाई बी यहीं से पकड़ लेगा। ठीक है, और पी एक्स की डायमेंशन निकाल के जब तक आप एक क्वेश्चन करेंगे तब तक वो 3 क्वेश्चन लगा के आपसे रेस में आगे हो जाएगा और आप वहीं के वहीं रहे। चलिए इसको करके देखते हैं, इसको तो कर ही ले जाएंगे आप, ये इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, इसको तो कर लेना चाहिए आपको। ए टी क्यू पी टी स्क्वायर सी टी प्लस डी ए डी बाई बी सी, ए की अलग निकाल लीजिए, बी की अलग निकाल लीजिए, सी की अलग निकाल लीजिए, डी की अलग निकाल लीजिए। ठीक, आइए इसमें करके हम देखते हैं, आपको इसको इसका बताते हैं। कह रहा है इफ ए इक्वल बी प्लस सी बटे डी प्लस ई, तो हमको चाहिए क्या, कह रहा था डायमेंशन ऑफ बी एंड सी आर, तो बी का डायमेंशन दिया हुआ है, बी का डायमेंशन कितना दिया, एल टी माइनस 1, और सी का डायमेंशन दिया है एल दिया। देखिए इस पे पावर 0 इसका कोई मतलब नहीं, टी पावर 0 इस पर इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, ए और डी की, अच्छा बी का दिया है सी का दिया है, तो ए डी और ई पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, ए डी और ई, सी का तो दिया है, ए डी और ई। अब आप देखें, सुनो, जो बी का डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा। ठीक है, तो ए का डायमेंशन कितना मिल गया आपको देख के, एल टी माइनस 1, जो बी का डायमेंशन होगा वही ए का डायमेंशन होगा, तो ए का डायमेंशन हमको मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको डी का चाहिए, किसका चाहिए, डी का। तो उससे पहले हम क्या निकालेंगे, चलिए डी, तो सी बटे डी का जो होगा, देखिए सी बाई डी का जो डायमेंशन होगा वही बी का होगा, ये इतनी चीज। ठीक, तो सी हमको क्या चाहिए, डी का, तो डी का डायमेंशन होगा, यहां से देखें आप, सी बाई बी, सी हमको मालूम है एल है, और बी हमको मालूम है एल टी माइनस 1, एल एल से कैंसिल हो गया, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, तो जो डी का डायमेंशन है वो टी हो गया। तो जितना डी का होगा, डी ई के साथ जुड़ा है तो वही ई का होगा, तो जो डी का होगा वही ई का होगा, टी हो गया। एक बार कॉन्सेप्ट आप समझ जाएं
फिर चीजें आसान हो जाएंगी, चाहे जितने क्वेश्चन आप लगाएं। चलिए इस तरह क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। ये थोड़ा अजब तरह का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है जो bn, b पावर n और c पावर m से रिलेट करती है। अब आगे क्या दिया है, कह रहा है a की डायमेंशन lt है, b की डायमेंशन l स्क्वायर t माइनस 1 है और c की डायमेंशन lt स्क्वायर है। देन फिर उसने अलग कंडीशन एक दे रखी है कि m प्लस n इक्वल k बाई k, तो k की वैल्यू कितनी होगी। आप क्या करेंगे देखें, तो सबसे पहले हम इस रिलेशन में सबकी डायमेंशन लिख देते हैं। एल टी इधर आ जाओ, बी एल स्क्वायर टी माइनस 1, पूरे पे पावर कितना एन है, फिर सी एल टी स्क्वायर, पूरे पे पावर कितना है एम। तो घबराने की जरूरत नहीं है। देख अब इसको पावर को क्या करेंगे आप, अंदर लेके आए, तो ये बना एल पावर 2n टी पावर माइनस n, इसमें आप आ जाए एल पावर m टी पावर 2n। आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता है पावर, एल पावर 2n और m ये ऐड हो गए और टी पावर कितना हो गया 2m माइनस n। ठीक, यहां क्या हो गया आपका, ये हो गया एल टी, यहां कितना कितना पावर है, एक है पावर। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि जो एल के पावर है उसको कंपेयर कर लेंगे। तो यहां से आप देखें 2n प्लस m इक्वल 1 और 2m माइनस n इक्वल 1। अब यहां से क्या करेंगे, देखो तो यहां से हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करें, देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बना और उसके बाद ऐड कर दी। तो जब m 3/5 है तो अब हम n निकाल लें। यहां से आप देखें तो 2n इक्वल 1 माइनस m, ठीक है, 1 माइनस m कितना 3/5, तो ये बना आपका 2/5 इक्वल 2n, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो n इक्वल क्या हो गया, n इक्वल क्या हो गया 1/5। अब हमको चाहिए क्या, देखिए m प्लस n पूछ रहा है, तो m प्लस n, देखिए यहां से क्या है m प्लस n इक्वल, देखिए m कितना है 3/5 और n कितना है 1/5, तो ये क्या बना आपका 4/5। और यहां m प्लस n किसके बराबर दिया है, k/5 के, मतलब क्या हुआ कि k/5 इक्वल 4/5, 5 से कैंसिल हो गया, तो k किसके इक्वल हो गया 4 के। तो यहां क्या आ गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, k की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो आपको प्रोसेस लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो अब क्या करेंगे हम, देखो आपको अगर इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता तो आप जाके देखें लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स की ट्रिक में। आप क्या करेंगे, क्या हमको निकालना है, हमको क्या निकालना, हम ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, जाके आप उसमें और डीप से देख लीजिएगा। 1 और ये बना 2m माइनस n इक्वल 1। हमको क्या निकालना, m निकालना है। m को क्लोज कर लीजिए, m को क्या करेंगे क्लोज कर लेंगे, m इक्वल जिसको निकालना चाह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, r बनाओ, क्या बनाएंगे आप बनाए r, अंग्रेजी का r बनाए, ऐसे बनेगा ना ये ऐसे। तो देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और फिर आएगा आपका माइनस, तो अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां कोफिशिएंट कितना है 1 और 1, इसका वाला माइनस और यहां माइनस हमेशा होता, ठीक। अब नीचे क्या बनाएंगे, नीचे आप बनाएंगे अल्फा, नीचे आप क्या बनाएंगे अल्फा, ये हो गया 2n और ये हो गया n, मिट जा रहा है 1 1। अब क्या बनाएंगे अल्फा, अल्फा कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। तो ये देखें पहले 2 2 जा 4 माइनस यहां एक और यहां एक, तो ये प्लस हो गया, तो ये बना आपका 3/5, ठीक 3/5। अब आपको n निकालना है, इसी ट्रिक से आप इसको बंद करके आप क्या r नहीं बनाएंगे, अब आप बनाएंगे अल्फा डैश, तो इसमें आप आएंगे, किसमें आएंगे, इसको इससे करेंगे, तो 2 1 जा 2 और माइनस 1 1 आ गया, नीचे कितना आएगा यही 5, तो n कितना हो गया 1/5। तो आपको अगर ये वाली ट्रिक सीखनी है तो आप जाइए लीनियर इक्वेशन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें इस पे कई क्वेश्चन हमने करा के रखे हैं और कॉन्सेप्ट भी आपको उसमें बताया गया है।
इसमें कह रहा है कि ये इंटीग्रेशन का साइन है, कह रहा है db बटे अंडर रूट 2ab माइनस बी स्क्वायर इक्वल a पावर n साइन इनवर्स x बाई a माइनस 1, देन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वैल्यू ऑफ n विल बी। देखिए देखने में तो बहुत भारी सा लग रहा है, बट इतना कुछ है नहीं इसमें। सुनो, आपको क्या बताया था कि साइन को कॉस टैन कॉट के अंदर की जो चीजें होंगी वो डायमेंशन लेस होंगी। तो मतलब ये पूरी चीज क्या हो गई, आपकी डायमेंशन लेस हो गई। तो बचा क्या यहां सिर्फ बचा आपका a पावर n बचा, ठीक है। इसमें आ जाइए, क्योंकि ये देखिए 2ab b स्क्वायर के साथ सब्सट्रैक्ट हो रही, तो जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, db बटे अंडर रूट, क्या लिखेंगे, अंडर रूट, अगर 2ab लिखेंगे क्या लिखेंगे, 2ab, क्या लिखें, v स्क्वायर, क्योंकि हमको रूट खत्म करना है ना, क्या खत्म करना है, रूट। तो अगर हम अंडर रूट 2ab ले लेंगे तो ये फिर रूट के बाहर हो जाएगा, रूट के बाहर हो जाएगा, ठीक। उससे अच्छा क्या है, हम बी स्क्वायर ले लें, तो जितना डायमेंशन इसका होगा उतना ही इसका होगा, अंडर रूट बी स्क्वायर। अब बी को बाहर आप ले लें, तो डी बी बटे ये हो गया बी, ये हो गया ए पावर एन, ठीक। तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बाय वेलोसिटी रेशियो है, तो रेशियो का कोई डायमेंशन नहीं होता, ये हमने आपके डायमेंशन की प्रॉपर्टीज में सिखाई है। तो ये कितना आ गया, ये 1 आ गया, मतलब ये चीज डायमेंशन लेस हो गई। 1 को क्या लिख सकते हैं, ए पावर 0 भी तो लिख सकते हैं, ए पावर एन, क्यों, क्योंकि हम इसको कुछ किसी के भी पावर 0 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि इधर ए है तो हम इधर ए भी लिख सकते हैं, क्यों, हमको पावर का एक्सपोनेंट का कंपेयरिंग करनी है, कि तुलना करनी है। तो अब देखें आप, एन की जगह पे कितना आया, 0, मतलब क्या हुआ, एन इक्वल 0। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा भारी लग रहा है, आपकी समझ में आ रहा होगा कि आप क्या करें, अब क्या करें। इसको हम सब जानते हैं, ये क्या है, ये वंडरवाल इक्वेशन है, कई बार ये पूछा भी गया है कि वंडरवाल इक्वेशन p प्लस ए बाई बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल आर टी में ए और बी का डायमेंशन बताओ। तो p क्या है, ये प्रेशर है, और ए बाई बी, ये भी क्या है, वॉल्यूम है, और ये भी वॉल्यूम है। तो देखो इस वॉल्यूम से वो v घट रहा है, क्या घट रहा है, v सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो जितनी डायमेंशन v की होगी उतनी डायमेंशन v की होगी, क्यों, क्योंकि ये इससे सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो v क्या है, वॉल्यूम, सिंपल, एक लाइन में आंसर, v का डायमेंशन l क्यूब। अब आ जाते हैं इस पे, p प्लस ए बाई बी स्क्वायर, देखिए कौन किससे ऐड हो रहा है, प्रेशर से ये इतना ऐड हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि जितना इस पूरे का डायमेंशन होगा उतना p की होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल p, a इक्वल क्या होगा, p और b स्क्वायर, p का डायमेंशन आप निकाल चुके हैं, ml माइनस 1 t माइनस 2, और ये क्या है, ये वॉल्यूम है, तो l क्यूब, और इस पे पावर 2, ठीक। अब इसको ढंग से लिख लीजिए, देखें m l पावर माइनस 1, और ये हो गया प्लस 6 t माइनस 2, अब कितना बना, m l 5 t माइनस 2, ये हो गया a का डायमेंशन, कितना हो गया, ये a का डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम ये पढ़ेंगे, अब एक नया आया, नई चीज एक आ पाई, उसको हम, अभी तक जो हमने पढ़ा वो अलजेब्राइक फंक्शन थे, या सीधा सीधा जिसको ऐड किया गया है, सब्सट्रैक्ट किया गया है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें ट्राइग्नोमेट्रिक के फंक्शन हो, जैसे साइन हो, कास हो, टैन हो, काट हो, इस तरह करके हो। चलिए ये दिया क्वेश्चन, y बराबर a sin ओमेगा t, where y and t are displacement and time, then find the dimension of a and ओमेगा। इससे पहले हमने आपको बताया था कि जितने भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। इसमें हम देखें, सुनो, देखो साइन के बाद जो एंगल है वो क्या है, डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस की एक खासियत ये होती है, पूरा डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है, तो जो ए का डायमेंशन हो गया वो y का हो गया, तो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ए का डायमेंशन हो गया l। अब देखें आप, ओमेगा टी क्या है, ये डायमेंशन लेस है। तो जब भी कोई दो चीजें डायमेंशन लेस होती हैं तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है। कैसे 1 होता है, आइए इसको हम देख लेते हैं। देखिए इधर हम कुछ भी लिख देना, m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी हो, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हम 1 ही लिख देते हैं, ठीक है। ओमेगा टी इक्वल 1, ओमेगा 1 बाई टी, 1 बाई टी क्या है, टाइम, इसको ऊपर लेके जाए, या है टी इनवर्स, ओमेगा क्या होगा, टी इनवर्स, ठीक। y क्या हो गया, a क्या हो गया, l हो गया, तो ये हो गया ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनसाइड आप देख लीजिए इसको, देखिए जितनी y की होगी उतना ही a की होगी, क्यों, क्योंकि ये पूरी चीज डायमेंशन लेस है, ये पूरी चीज डायमेंशन लेस है।
तो ए का डायमेंशन क्या हो गया, जितना वाई का होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा डायमेंशन लेस है। तो वाई कितना है, ये एल है, ए का डायमेंशन कितना हो गया, एल हो गया। अब देखिए इतनी चीज डायमेंशन लेस है, तो ओमेगा टी भी डायमेंशन लेस, तो ये 1, तो ओमेगा की वैल्यू टी इनवर्स, ये अभी आपको निकाल के बताएं। अब इधर आ जाइए, के एक्स, ये भी 1 होगा, ठीक है। तो अब के की हमको पूछ रहा है, के की, तो के इक्वल 1/x, एक्स क्या दे रखा है, ये भी इन मीटर मतलब डिस्टेंस है, तो ये क्या आएगा L-1। इतनी चीज समझ में आई। चलिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ a sin at minus bx plus c where y and x are distance and t is time, then find the dimension of कैपिटल A, स्मॉल a, b and c। देखो आपको क्या बताया कि ये चूंकि साइन के साथ है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं, तो ये पूरी चीज डायमेंशनलेस, तो a किसके बराबर हो गई, y के, तो जितना a का है उतना y का होगा, तो y क्या है, डिस्टेंस है, ठीक, यहां तक काम बन गया। अब आप देखें, जब इतनी चीज डायमेंशनलेस है तो ये भी डायमेंशनलेस होगी, ये भी डायमेंशनलेस होगी और ये भी डायमेंशनलेस होगी। एटी भी डायमेंशनलेस है, तो एटी कितना होगा, ये 1 होगा, तो ये कितना होगा 1/t, तो ये हो गया टी इनवर्स, ठीक। अब bx कितना होगा, bx भी डायमेंशनलेस होगा, तो b कितना होगा 1/x मतलब एल इनवर्स। c भी डायमेंशन लेस है, तो c डायमेंशन लेस है तो बात ही खत्म है, चाहे जो लिख दें आप, c डायमेंशन लेस तो c इक्वल 1, ठीक। अब क्या लिखेंगे, चाहे l पावर 0 कर दो, चाहे t पावर 0 कर दो, चाहे l पावर 0 कर दो, चाहे t पावर 0 कर दो। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखें, कह रहा y बराबर a sin at माइनस bx, a बाई बी की निकालनी है, a बाई बी की निकालनी है, क्या करेंगे आप, तो at ये भी डायमेंशनलेस, तो ये हो गया 1, a बराबर क्या हो गया t माइनस t इनवर्स हो गया, और bx कितना हो गया, ये bx भी 1 हो गया, तो b बराबर क्या हो गया 1/x मतलब l इनवर्स हो गया, ठीक है। a बाई बी देख लेते हैं, a बाई बी, a कितना t माइनस 1, b कितना l माइनस 1, ऊपर लेके चले जाओ आप, तो ये हो गया आपका lt माइनस 1। कह रहा फोर्स F इक्वल a sin ct प्लस b cos dx, देन द डायमेंशन ऑफ a बाई बी एंड c बाई डी विल बी। चलिए इस क्वेश्चन को करके आप देखिएगा, कोशिश करिएगा कि आता है या आपको करना नहीं आता, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे बताएं। देखो साइन के साथ ही ऐड, देखो ये साइन के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो ct क्या होगा, ये डायमेंशन लेस होगा, तो जब भी दो चीजें डायमेंशन लेस हो, तीन चीजें डायमेंशन लेस हो, तो उनका प्रोडक्ट कितना होता है 1 होता है, तो जो t क्या है टाइम है, तो c क्या हो गया t माइनस 1, t इनवर्स हो गया, ठीक है। यहां से आप देखें dx, ये भी डायमेंशनलेस होगा, कास के साथ जुड़ा है, तो dx इक्वल 1, तो d कितना होगा, ये हो गया l माइनस 1, ये वाला 1 नहीं है, देखिए जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो पावर चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, या अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 हमको मिल गया, c और d हमको मिल गया, तो c बाई डी निकाल लें, क्या करेंगे c बाई डी निकाल लें, c कितना है t माइनस 1, d कितना है l माइनस 1, l को ऊपर लेके चले जाएं एल टी माइनस 1, ये किसका हो गया c बाई डी का। अब a बाई बी का कैसे निकालें, देखो a बाई बी, देखिए अब ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है पूरा, इनको हटा दीजिए, तो क्या बना f इक्वल बना a प्लस बी, इस तरह बन गया। अब देखें ये किसके साथ ऐड है, इसके पिछले वाले में आपने इसको पढ़ा था x बराबर ए टी प्लस बी, इस तरह करके पढ़ा ना, ठीक। तो जो f का डायमेंशन होगा वही a का होगा, तो a का डायमेंशन कितना होगा f के बराबर mlt माइनस 2, ठीक। तो जितना a का होगा उतना ही b का होगा, a बाई बी, a और b सेम होंगे, तो a बाई बी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, a कितना है mlt माइनस 2 और b कितना है mlt माइनस 2, कैंसिल हो गए सब। तो आप क्या लिखेंगे, देखो या तो अगर दिए तो 1 दे रहा हो तब भी सही है, अगर नहीं 1 दे रहा है तो आप ऐसे लिखा हो, जितने टर्म लिखे हो सब पे 0 लिखा हो, चाहे ऐसे लिख दे या l पावर 0 p पावर 0 लिख दे तब भी सही है, ठीक। तो इसके 3 ऑप्शन हो सकते थे, समझ पाए इसको। नेक्स्ट करके हम देख लेते हैं, चल इसको देखो, इसमें क्या कह रहा है कि इफ x इक्वल a sin k, x इक्वल a sin k प्लस
बी कॉस के, तो क्या इसमें सही है, क्या इसमें सही है? डायमेंशन ऑफ एक्स एंड ए आर सेम, तो पहले हम करके निकाल लेते हैं। देखो, तो ये चीज हो गई डायमेंशनलेस, ये चीज हो गई डायमेंशनलेस, इनको आप हटा देंगे तो क्या बना, एक्स इक्वल बना ए प्लस बी बटे ए प्लस बी, ये कैंसिल हो गया। एक्स क्या हो गई, ये डायमेंशनलेस हो गई। आ जाए इस पे इसका लास्ट है, कह रहा है एक्स इक्वल ए वाई प्लस बी टाइम सी जेड हुज डायमेंशन आर नॉट सेम। इसको आप करके ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अगले लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे या इसको आंसर, इसका आंसर आपको बता देंगे। इसके बाद वाले लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सपोनेंट की। इसकी एक्सपोनेंट की बात करेंगे कि अगर एक्सपोनेंट हो तो उनके डायमेंशन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तब तक आप इस पूरे लेक्चर को और इसके पिछले दोनों लेक्चर को आप खूब देख के एकदम मेमोराइज कर लीजिए और सारे ट्रिक, सारे कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, तब इसके अगला वाला आप सीख पाएंगे, जान पाएंगे। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हो, फायदेमंद आपको लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।